हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और आज हम लोग 17 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और PDF पा सकते हैं। चलिए डेली कैप्सूल में देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है वो दोस्तों अमेरिका। ठीक है, क्वाड समूह कल आपको जो है करंट अफेयर्स में बताया गया था कि इसमें 4 देश कौन कौन से आते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है विश्व मानक दिवस, जिस दिन मनाया जाता है वो है 14 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए जितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है तो वो है 520 करोड़ रुपए। ठीक है, यह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है वो है दोस्तों केरल। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं उनमें भारत किस स्थान पर है, तो भारत उनमें से तीसरे स्थान पर है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है वो है दोस्तों पंजाब। वह देश जिसने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दी है वो है दोस्तों रूस। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जिसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा किया है तो वो है महबूबा मुफ्ती। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर जितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है वो है 50%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको वॉच करके नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनको हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो रोजगार और श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है। ठीक है, तो मामूली सा फेरबदल जो है वो किया गया है और इनको श्रम विभाग और रोजगार विभाग का प्रभार जो है सौंप दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें कार्यों का आवंटन नियम 1993 के नियम 3 में जो है प्रदान की गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर श्रम एवं रोजगार मामलों का प्रभार उप मुख्यमंत्री को दिया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो है दोस्तों कौन, शोभा नायडू। ठीक है, शोभा नायडू एक कुचिपुड़ी जो है नृत्यांगना थी और पद्मश्री से भी सम्मानित थी। उनका जो है 64 वर्ष की आयु में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। ठीक है, चलिए तो कुचिपुड़ी जो है नृत्यांगना थी शोभा नायडू। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवासन और अन्य बैले यानी कि नृत्य नाटिकाओं की कोरियोग्राफी और उनमें नृत्य और अभिनय करना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की जो है नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग जो डे है दोस्तों निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना और कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हाथ धोना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हाथ से ही खाना खाने की संस्कृति है। ठीक है, इसलिए यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर का दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, वेदांता समूह की जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो वो किया दोस्तों गुजरात के साथ। ठीक है, जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो है लगाएगा कहाँ पे, गुजरात में लगाएगा। तो वेदांता समूह के साथ दोस्तों राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जो है समझौता किया है। वेदांता समूह का राज्य में पहला निवेश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझौता के हुआ मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। ठीक है, उन्होंने किया है। जो हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान जिंक इस समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से तापी के दोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो है स्थापित करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है, भानु अथैया, इनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी। ठीक है, गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था किसने, भानु अथैया ने, और वो कौन थी, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। ठीक है,
तो भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। ऑस्कर जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो भानु अथैया ने रिचर्ड एटनबरो की जो फिल्म थी गांधी, उसके लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदनी फिल्म के लिए भी अपना हुनर जो है वो दिखाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको देखना है। अगला जो प्रश्न है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है। तो फिर से अगले 2 साल के लिए चुन लिया गया है, ठीक है। ISA जो अंतर्राष्ट्रीय सौर सोलर अलायंस है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो उसका मुख्यालय जो है आपके गुरुग्राम में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है। और ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में है, ओनली एंड ओनली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 साल के लिए जो है फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है और फ्रांस को सह अध्यक्ष जो है इसमें चुन लिया गया है, ठीक है। और ये कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक में जो है 34 सदस्य देशों ने इसका फैसला लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर है, हाल ही में किस देश ने आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो वो कौन होगा? वो भारत होगा, ठीक है। अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 58वां स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। न्यूजीलैंड क्या है दोस्तों? इसमें से सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर जापान है, उसके बाद ये सारे देश आते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया? तो जॉन रिचर्ड रीड जो है वो कहाँ के क्रिकेटर थे दोस्तों? तो वो थे न्यूजीलैंड के, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर थे जॉन रिचर्ड रीड, इनका निधन हो गया। वर्तमान में न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। और बकिया कितने मैच खेले, क्या औसत बनाए, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। पिछला जो प्रश्न पूछा गया था कि विश्व छात्र दिवस जो है दोस्तों निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? सभी लोगों ने शानदार आंसर दिया था 15 अक्टूबर को, ठीक है। जिन लोगों ने भी आंसर दिया था बिल्कुल एकदम करेक्ट था, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और मेन जो पॉइंट है इसमें कि किसके नाम पर? तो भारत के जो मिसाइल मैन हैं वो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं और पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, ठीक है। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जैसे कि शिक्षक दिवस के रूप में राधा कृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ष 2010 में जो संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 79वें जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से जो है आज के दिन 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, ठीक है। क्या? किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला इनमें से किस राज्य ने लिया है दोस्तों? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। कैसा लगा करंट अफेयर्स ये आप जरूर बताते रहिए और इसमें कुछ सुझाव यदि आप देना चाहते हैं, इसमें कुछ हम परिवर्तन कर दें, क्या करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसके लिए आप लोग जो है सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।